हे गाइस, दिस इज माविश एजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर और आज मैं बात कर रही हूँ घिसी पिटी मोहब्बत के बारे में। घिसी पिटी मोहब्बत एक टीवी शो है, एक ड्रामा सीरियल है जो इस वक्त एयर हो रहा है। ARY डिजिटल से इसको लिखा है फसी बारी खान ने और इसमें आपके फेवरेट स्टार्स हैं, वहाज अली हैं, अर्जुमंद रहीम की रिसेंटली एंट्री हुई है, रमशा खान हैं, सबा हमीद हैं, सैफी हसन हैं, सबा फैसल हैं। बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, बहुत सारी बड़ी कास्ट है जो आगे भी आने वाली है। इस वक्त इस टीवी शो के बारे में ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये एक रेगुलर टीवी शो नहीं है और वो तमाम पाकिस्तानी ड्रामों के नक़ाद जो ये बात कहते हैं कि हमारे टीवी पे डिफरेंट स्टोरीज़ नहीं आती, वही शादी ब्याह तलाक ये वो सारी चीज़ें होती हैं। नो डाउट इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये उससे एक डीपर साइकोलॉजिकल स्टडी है अबाउट ह्यूमन बींग्स। फिर वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीवी शोज़ में जेंडर को जो है वो बड़ा लॉपसाइडेड तरीके से दिखाया जाता है। नो डाउट बहुत सारे टीवी शोज़ ऐसा ज़रूर करते हैं, लेकिन घिसी पिटी मोहब्बत के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि यही इस राइटिंग का कमाल है, यही इसके कैरेक्टराइजेशन का कमाल है कि इस टीवी शो में आपको मजबूत, कमज़ोर, कंफ्यूज्ड, कन्फ्लिक्टेड हर तरह के मेल और फीमेल कैरेक्टर्स मिलते हैं। आपको ऐसी ख़वातीन भी मिलती हैं जो जाबिर और जल्लाद किस्म की होती हैं और ऐसी ख़वातीन भी मिलती हैं जो बिला वजह एक्सप्लॉइट हो रही हैं और ऐसी ख़वातीन भी मिलती हैं जो कि इस एक्सप्लॉइटेशन से हट के कुछ और करना चाहती हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। तो सोशल मीडिया पे, अपने वीलॉग्स में, टीवी शोज़ पे बैठ के और जगह जगह बैठ के और इस पर लंबी लंबी जो लोग कथाएं लिखते हैं कि जी पाकिस्तानी ड्रामा में तो ये होता है, वो होता है और ये तो कुछ डिफरेंट नहीं दिखा रहे। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि बाकायदा इस तरह के ड्रामे पूरे देखे जाएं, इनको स्टडी किया जाए, इनको प्रॉपरली क्रिटिसाइज करने के बाद लोग अपनी रेंटिंग किया करें टीवी शो के ऊपर। लेकिन बहरहाल तनकीद सबका हक है और जहां घिसी पिटी मोहब्बत एक बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रामा है, वहां पे इसके ऊपर एक बिल्कुल जायज़ तनकीद भी बनती है और वो जायज़ तनकीद ये है कि इस टीवी शो को स्पॉन्सर किया हुआ है एक ब्रांड ने जो कि एक फेयरनेस क्रीम का ब्रांड है। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तानी माशरा जो है और पाकिस्तानी जो एथनिसिटीज़ हैं, पूरी जो हमारे मुल्क की एथनिसिटीज़ हैं, इसमें गोरा रंग जो है वो ढूंढने से ऐसा नहीं कि आपको मिलता नहीं है। बहुत सारे लोग गोरे होते हैं और पाकिस्तान का बहुत सारा स्टॉक जो है वो आर्यन रेस का स्टॉक है। इसलिए हमारे मुल्क में लोग गोरे भी होते हैं, काले भी होते हैं, गंदमी रंग भी होते हैं, गहरे काले भी होते हैं, गहरे गोरे भी होते हैं। हर तरह की रंगत जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। दुनिया भर में ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर एक मूवमेंट चल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो सियाह फाम लोग हैं अमेरिका में, उनकी ज़िंदगियाँ मैटर करती हैं, उनके खिलाफ जो है वो बहुत बुराइयां होती हैं और उनमें जो एक हज़रत थे जॉर्ज फ्लॉयड के नाम से, उनका कत्ल भी हुआ था सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो सियाह फाम थे। तो अमेरिका में तो इस चीज़ के ऊपर बहुत बड़ी कॉन्वर्जेशन हो रही है और मैं इस चीज़ के ज़रा मुखालिफ ही हूँ कि जो भी कॉन्वर्जेशन अमेरिका में होती है, जो भी कॉन्वर्जेशन पूरी दुनिया में होती है, हमको उसको बिल्कुल मन ला के ठोकना होता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में डिफरेंट तरह की कॉन्वर्जेशन हैं और साउथ एशिया में कॉलोनियल कॉम्प्लेक्स मौजूद है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान में गोरी रंगत वाले लोग भी मौजूद हैं और सांवली रंगत वाले भी मौजूद हैं और बहुत अरसे पहले जुनैद जमशेद ने ये गाना भी गाया था, सांवली सलोनी सी महबूबा। तो ये जो इस तरह के कॉम्प्लेक्स रेशल मैटर्स हैं वो पाकिस्तान में नो डाउट एग्जिस्ट करते हैं और जब भी ये कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ाई जाए कि सफ़ेद रंग को या गोरे रंग को इतना ज़्यादा क्यों पसंद किया जाता है, तो उसमें इन एलिमेंट्स का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। जो कि मैं इस वीडियो में ये बात ज़रूर कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि जी सफ़ेद रंग बुरा है या गोरा होना कोई बुरी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है और इस तरह की कॉन्वर्जेशन को लाना भी काफ़ी डेंजरस हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे कि मैंने कहा कि पाकिस्तान में जो कॉलोनियल कॉम्प्लेक्स है या गोरी बहू ढूंढना या गोरी लड़की को अच्छा होना या फेयरनेस ग्लो लाना जिसके बाद आपको बहुत ही हसीन हो जाएंगे और उसके बाद दुनिया में आपके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे, जो कि अक्सर एड कैंपेन्स ये शो करते हैं, या ये कि सफ़ेद होने के बाद आप बहुत एम्पावर्ड फील करेंगे और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। साउथ एशियंस को दुनिया भर में ब्राउन कहा जाता है, हमें सफ़ेद या गोरा नहीं कहा जाता और हम कितना भी कोशिश कर लें हम वो गोरे नहीं हो सकते। हमारी अपनी जैसी भी एक शक्ल सूरत है, जो रंगत है, वो सफ़ेद लोगों की तरह हमारी वो नीली आंखें हर इंसान की नहीं होती। तो पाकिस्तान में डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने के लिए या डाइवर्सिटी को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए भी कुछ कैंपेन्स होनी चाहिए और घिसी पिटी मोहब्बत जैसा बेहतरीन ड्रामा जिसके ऊपर बहुत मेहनत की गई है, क्लियरली दिख रहा है, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है, सबकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है और इस टीवी शो के अंदर बहुत सारा मवाद
ایسا موجود ہے جو رائٹرز کو بہت ہیلپ کر سکتا ہے. اور وہ نقاد جو کہ میں نے کہا بیٹھ کے پاکستانی ڈراموں کو کرٹیسائز کرتے ہیں, وہ دیکھیں کہ کس طرح ڈفرینٹ کیریکٹرز جو ہیں وہ اپنی پلائٹس میں اور وہ اپنے جینڈر پالیٹکس کے حوالے سے اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ کتنے مزیدار قسم کی سٹوریز آپ کو سنا رہے ہیں. کہ ایک ایسی عورت بھی موجود ہے کہ جو جس کی ایک منگنی ہوئی تھی پہلے زندگی میں, اور اس نے اپنے ہسبینڈ کو جب وہ جا کے بتاتی ہے کہ جی میری ایک پہلے منگنی ہوئی تھی اور پھر اب میں اس آدمی سے اب دوبارہ ہم جب ملے ہیں تو پتہ چلا کہ میری بیٹی کی شادی جو ہے وہ اس آدمی کے بیٹے سے ہو گئی ہے. تو یہ کتنا انٹرسٹنگ ڈائنامک ہے اور یہ دنیا میں ہوتا ہے, لیکن بہت ساری جو سٹوریز ہیں اس کو ایڈریس نہیں کرتی. لیکن جب اس طرح اس ڈرامے میں جب اس کو ایڈریس کیا گیا ہے تو یہ کتنی زبردست اور کتنی مزے کی سٹوری ہے. اور ایک ماں ہے جس کے بیٹے نے بھاگ کے شادی کر لی ہے, تو اس کے دل میں بھی وہی تلملاہٹ ہے. اور ایک ماں جس کی بیٹی نے بھاگ کے شادی کر لی ہے, اس کے دل میں اور اس باپ کے بھی دل میں وہی تلملاہٹ ہے کہ انہوں نے یہ کام کیسے کر لیا. فصیح باری خان کی رائٹنگ جو ہے اس شو میں بہت ساری ہماری معاشرتی منافقتوں کو بھی ایکسپوز کرتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو بھی ایکسپوز کرتی ہے کہ زندگی میں آپ اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہیں چل سکتے. لائف میں بہت سارے گریز موجود ہیں, لائف میں بہت سارے ایسے شیڈز موجود ہیں جس کے اوپر آپ کو تھوڑا سوچنے پہ آپ مجبور ہو سکتے ہیں. اور یہی ایک اچھے آرٹ کا جو ہے نمونہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کو تھوڑا بہت سوچنے پہ مجبور کر دے, آپ کو اپنی پالیٹکس کویسچن کرنے پہ مجبور کر دے, چاہے آپ ایک فیمنسٹ ہوں, چاہے آپ ایک میننسٹ ہوں, چاہے آپ ایک سینٹرسٹ ہوں. ایک اچھا آرٹ کا نمونہ آپ کو اپنی پالیٹکس کے بارے میں, اپنی آئیڈیالوجیز کے بارے میں کویسچن کرنے پہ مجبور ضرور کرتا ہے. اور گھسی پٹی محبت ان ڈراموں میں سے ہے جو کہ واقعی اس سوال کو اٹھاتے ہیں, اور انہی مزیدار ریلیشن شپس کے تھرو. اور اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ایسے بھی موجود ہیں کہ فار ایگزامپل کیٹ فشنگ ہوتی ہے, یا جس طرح ولنریبل خواتین کو کچھ مرد حضرات جا کے ان کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی جو ہے اس ڈرامے میں اس کے اوپر ایڈریس کیا گیا ہے, جو کہ بڑی زبردست بات ہے اور میرے نزدیک بڑا ڈفرینٹ ٹاپک ہے. اور ڈفرینٹ ٹاپک اسی لیے ہے کیونکہ بہت سارے ڈرامے ڈیئر نہیں کرتے کہ وہ اس بارے میں بات کریں. سو ڈو چیک آؤٹ گھسی پٹی محبت اف یو ہیونٹ. آئی تھنک اٹس اے ریئلی ونڈرفل پلے, اور اس کو دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ٹی وی شو کیسا لگا. آپ لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے, سبسکرائب کیجیے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر. اگر آپ کو ریویوز, ٹی وی شوز اور انٹرویوز پسند ہیں تو دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل. بیل آئکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا. اینڈ کم بیک فار مور ریویوز, انٹرویوز اینڈ سو مچ مور. سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئکن کو کلک کریں تاکہ کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ ہو.